फोरेंसिक डॉक्टर माँ के लिए सदमा तब और गहरा हुआ जब उन्होंने पत्थर की मूर्ति तोड़ी और उसमें अपना ही चेहरा देखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कल जो बिना सिर वाली लाश आई थी वह उनकी अपनी बेटी अनन्या थी। विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने तुरंत बेटी के कमरे की ओर दौड़ लगाई और सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें स्पष्ट था कि अनन्या ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। कुछ दिन पहले अनन्या अपनी माँ के जन्मदिन के लिए तोहफा तैयार कर रही थी। तभी अचानक एक अपराधी घर में घुस आया और उसे बंधक बना लिया। उसने धमकी दी कि अगर वह चाहे तो उसकी माँ को मार देगा। उसी समय माँ अनन्या के किराए के घर पहुंची, लेकिन अनन्या ने उनकी सुरक्षा के लिए झूठ बोलकर कहा कि वह काम में व्यस्त है और बाद में मिलेंगी। माँ ने इसे अनदेखा किया और सोचा कि बेटी उन्हें टाल रही है, क्योंकि उस दिन उनकी गोद ली हुई बेटी सिया वर्मा के साथ जन्मदिन का भोजन का प्रोग्राम था। गुस्से में उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कमरे से पुरुष की आवाज सुनकर वे नाराज हो गईं और वहां से चली गईं। अपराधी की योजना विफल रही और उसने अपना सारा गुस्सा अनन्या पर उतार दिया। संघर्ष के दौरान उसका कंगन टूटकर मोतियों में बिखर गया और अपराधी ने अनन्या को कई बार चाकू से गोदा, परंतु एक मोती दरवाजे के पीछे गिर गया, जिसे अपराधी ने नजरअंदाज किया। आधे घंटे बाद सिया वर्मा घर लौटी और माँ के लिए जन्मदिन का तोहफा लेकर आई, लेकिन माँ की सारी स्नेहपूर्ण दृष्टि सिया पर केंद्रित थी, जबकि असली बेटी अनन्या को भूल गई थी। उसी रात फोरेंसिक डॉक्टर को एक केस मिला। लाश के टुकड़े अलग अलग कचरे के बैगों में थे, लेकिन सिर गायब था, जिससे स्पष्ट था कि हत्यारा पहचान छिपाना चाहता था। जांच में मृतका लगभग 18-20 साल की पाई गई और मृत्यु चाकू के वार से हुई थी। पहचान संभव नहीं हो पा रही थी, लेकिन हाथ पर तितली के आकार का जन्म चिन्ह देखकर अनन्या की पहचान की उम्मीद जगी, पर माँ ने इसे अनदेखा कर दिया। असल में माँ अनन्या से पहले ही नाराज थी। कई साल पहले अनन्या सड़क पर गिरी चीज उठाने गई थी, तब उसके पिता की जान चली गई थी और माँ ने पूरा गुस्सा बेटी पर निकाला। तभी से माँ ने गोद ली हुई बेटी सिया वर्मा पर सारा प्यार बहाया और असली बेटी अनन्या को भुला दिया। जांच में पता चला कि अपराधी ने लाश के टुकड़ों को धोने के लिए अत्यधिक पानी का इस्तेमाल किया था और सबसे अधिक पानी अनन्या के घर से पाया गया। माँ को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि कोई और जिम्मेदार होगा। साथ ही ने उन्हें सलाह दी कि बेटी को फोन करें, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं आया। माँ को चिंता हुई कि अनन्या उनसे नाराज है। जब पुलिस के साथ वे उस घर पहुंची तो दरवाजे पर परिवार की वर्दी देकर उन्हें पता चला कि यह असली बेटी का घर है, लेकिन अंदर खून या संघर्ष के निशान नहीं थे। तभी मूर्ति से अजीब गंध आने लगी। माँ ने औजार मंगवाए और मूर्ति को तोड़ा और अंदर से निकला अपनी ही बेटी अनन्या का सिर। सच सामने था, बिना सिर वाली लाश वास्तव में उनकी असली बेटी की थी। इस पूरी घटना में अनन्या ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान किया, जबकि माँ अपनी गोद ली हुई बेटी सिया वर्मा के प्रति पूरी स्नेह दिखाती रही।